रौनक, एक बार फिर से सोच ले, तू जिस लड़की से शादी के लिए बोल रहा है उसके मायके में कोई भी नहीं है। ना तो माँ है ना भाई है, सिर्फ 3 बहनें हैं। ऊपर से 2 बड़ी बहनों का ब्याह भी हो गया है और बूढ़े पिताजी हैं। तो तेरे ससुराल तो आना जाना कम ही होगा। मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी ऐसे ससुराल में हो। माँ, शादी लड़की से करनी है कि उसके मायके वालों से? अब जब लड़की मुझे पसंद है, सारी चीजें पसंद है, तो शादी करने में क्या बुराई है? तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, शादी सिर्फ लड़की से नहीं होती है, उसका घर परिवार भी देखा जाता है। और तुम बता रहे हो कि उसके घर में उसके पिताजी की और 2 बहनों के अलावा कोई भी नहीं है, माँ भी नहीं है, बिन माँ के पली बड़ी है वो। पता नहीं बिन माँ की बेटी कैसे पली बड़ी होगी। अरे भगवान, तुम रूपा की परवरिश पर उंगली उठा रही हो। तुम तो जबकि रूपा से खुद मिली हो, उससे बातें की हैं, अच्छे से जानती हो कि रूपा कैसी लड़की है। रूपा एक बहुत ही बढ़िया और संस्कारी लड़की है और हमारे रौनक के लिए एकदम सही रहेगी। और उसके मायके में कोई नहीं है, उसका क्या? अरे तो इसमें उस बेचारी लड़की की क्या गलती है? रौनक, मैंने कह दिया, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की देखूंगी जिसके घर परिवार में सभी लोग हो। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगी जिसका मायका ही ना हो। माँ, आपको चाहे दूसरी लड़की देखनी हो चाहे तीसरी देखनी हो, देखती रहिए, लेकिन मैं शादी रूपा से ही करूंगा, मैंने कह दिया है। मैं तो इस लड़के को समझा समझा के थक गई हूँ, मेरी एक नहीं सुनता है। देख रहे हो अपने लड़के को, दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आई हूँ मैं इस लड़के के लिए, लेकिन सारे रिश्ते ठुकरा कर इसने उसे पसंद किया है। याद रखना, बिन सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती है। अरे भगवान, तुम बेटे की बात समझ नहीं रही हो। तुम इसका दूसरा पक्ष भी तो देखो। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, तुम उसकी माँ बन जाना और उसे अपनी बेटी बना लेना। हाँ हाँ, ये प्रेम के पाठ मुझे तो ना पढ़ाओ, तुम बाप बेटे ही पढ़ो। मुझे नहीं पढ़ने ये प्रेम के पाठ, आ जाए तो तुम ही संभालना। तुम दोनों से तो बात ही करना बेकार है, मैं तो चली इधर से। अरे भगवान, बात तो पूरी सुन लेती हमारी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने कह दिया ना कि बहू का मायका नहीं है, तो मैं उधर शादी नहीं करूंगी अपने बेटे की। बाबूजी, क्या कहा माने? रौनक बेटा, तुम चिंता मत करो। जब रूपा इस घर में ब्याह के आएगी तो अपने नेचर से तुम्हारी माँ का दिल जरूर जीत लेगी। मुझे पता है वो बहुत ही मोहली लड़की है। बाबूजी, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि शादी के बाद माँ की नाराजगी दूर हो जाएगी और वह रूपा को अपने दिल से अपना लेंगी। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। बाबूजी, आप माँ को मना लेना, शादी में खुशी खुशी शामिल हो। और हाँ बाबूजी, पंडित जी को फोन भी कर लेना, वो शादी की तिथि की बात कर रहे थे। मेरे पास फोन आया था, आपका लग नहीं रहा था, तो मैंने कहा था मैं बाबूजी को बता दूंगा। ठीक है बेटा, मेरी पंडित जी से बात हो गई है, उन्होंने अगले महीने की ही तारीख निकाली है। अब जल्दी ही शादी हो जाएगी। अब ये शादी हमारी पसंद की है तो तुम्हारी माँ को तो मनाना ही पड़ेगा। हाँ बाबूजी, माँ को आप जरूर मना लेना, बिन माँ के कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। बहू, मेरे लिए अदरक वाली चाय बना के ले आओ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। देख रहे हो रौनक, शादी को 2 महीने हो गए। शादी के 4 दिन बाद ही पग फेरे के लिए 2 घंटे को गई थी तुम्हारी बहू, और उसके बाद मायके में किसी ने नहीं बुलाया उसको, दोबारा पलट के नहीं गई। अगर यही भरा पूरा परिवार होता तो उसकी माँ बुलाती ना। अब देखो कोई नहीं है उसको बुलाने वाला। और जब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी पत्नी कोई कोई पूछने वाला नहीं है, तो तुम्हें तो कोई 1 गिलास पानी तक देने वाला नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि भरा पूरा ससुराल देखो। अब ठीक है ना माँ, नहीं है रूपा का मायका तो क्या कर दे, उसका ससुराल तो है। अब यही उसका घर है, यही उसका मायका है, यही उसका ससुराल है। माँ जी सच ही तो कह रही है। अगर आज मेरी माँ होती तो वो मुझे जरूर बुलाती। परिवार में चाचा चाची थे तो उन्होंने 2 घंटे के लिए पग फेरे के लिए बुला लिया था। बाबूजी तो वैसे ही चाचा चाची के ऊपर आश्रित है, उनकी तबीयत भी खराब रहती है, वो हमें कैसे बुला पाएंगे। माँ ना होने की वजह से मैंने अपने मायके में हमेशा ताने सुने हैं, बिन माँ की बच्ची है, ऐसी होगी वैसी होगी। अब ससुराल में आ गई हूँ तो मैं अपनी सास को ही माँ बनाकर दिखाऊंगी, उनका दिल जीत के जरूर रहूंगी, और उनके मन में मेरे लिए जो नाराजगी है उसे भी मैं दूर करके ही रहूंगी। मैं अपनी सास को ही अपनी माँ बना लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रूपा,
मेरा खाना तैयार है ना? जी, मैंने डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया है आपका खाना। ठीक है, मैं चलता हूँ अब ऑफिस के लिए। हे भगवान, हे भगवान, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। पता नहीं क्या होगा, जब देखो ये सर दर्द होने लगता है। हे राम, हे भगवान। माँ जी, क्या हुआ? आपका सर दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें क्या करना मेरे सर दर्द से? चाहे मेरा सर दर्द हो, चाहे दर्द से फट जाए, ये मेरा सर है। अपने काम से काम रखो। माँ जी, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ, आपको आराम पड़ेगा। इसे जितना अपने से दूर रहने के लिए कहती हूँ, उतना ही मेरे पास चिपकने की कोशिश करती है। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरी बेटी बनने की कोशिश करती है। माँ जी, ये लो, मैं आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना के लाई हूँ। आपका सर दर्द चाय को पी के छू मंतर हो जाएगा। हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो कि चाय ना बना के कोई अमृत घोल के लाई हो जिसे पीते ही दर्द छू मंतर हो जाएगा। लाओ रख दो इधर, अब मैं पी लूंगी। माँ जी, कहो तो मैं आपका सर दबा दूं? मुझे बहुत अच्छे से चंपी करनी आती है सर की। मैं जब भी अपनी चाची की सर की चंपी करती थी, उनका दर्द एकदम भाग जाता था, छू मंतर हो जाता था। मैं आपकी भी वैसे ही चंपी कर दूंगी, आपका दर्द एकदम से छू मंतर हो जाएगा। दूर हटो, दूर हटो, कोई जरूरत नहीं है सरवर दबाने की। मैंने कहा ना, दूर जाओ। मुझसे ज्यादा चिपकने की या बात करने की जरूरत नहीं है। बहू हो, बहू बनकर रहो। और मैं तुम्हारी सास हूँ, माँ बनाने की कोशिश मत करो, और ना मेरी बेटी बनने की कोशिश करो। वो तो मैंने बेटी की वजह से तुमसे उसकी शादी कर दी, वरना उसके लिए तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, भरे पूरे परिवार के। क्या करें, मेरे बेटे की और मेरे पति की मति पर ही पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे शादी करके लाए। माँ जी को मनाने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम ही रहती हैं। इतने दिन हो गए हैं घर में आए हुए। मैं अपनी सास को माँ बनाना चाहती हूँ, उनसे माँ जैसा प्यार पाना चाहती हूँ, लेकिन माँ जी तो मुझे अपने पास फटकने ही नहीं देती हैं। जब घर में उनका बेटा और मेरे ससुर जी होते हैं, तब तो माँ जी फिर भी दिखाने के लिए अच्छा व्यवहार करती हैं, लेकिन सबके जाते ही मुझसे बहुत ही गुस्से से बात करती हैं और दूर रहने के लिए कहती हैं। किस तरह से मैं अपनी सास को माँ बना पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा था कि मायके में मेरे कोई नहीं था, पूरे पूरे दिन अकेले बैठी रहती थी, किसी से बात करने का मन होता था तो नहीं कर पाती थी। जब अपने ससुराल जाऊंगी तो अपनी सास से खूब जी भर बातें करूंगी, दिन दिन भर उनके पास बैठी रहूंगी, साथ में मिलकर हम दोनों माँ बेटी की तरह काम करेंगे। लेकिन इधर तो मैं पूरी दोपहरी काम हो जाने के बाद अकेली बैठी रहती हूँ और माँ जी अपने कमरे में बैठी रहती है। जितना काम होता है उतनी ही बातचीत होती है, बाकी पूरे दिन कमरे में बैठकर दीवारें देखती रहती हूँ। शादी के 3 महीने हो गए हैं, लेकिन माँ जी ने मुझे अभी तक पूरे दिल से अपनी बहू स्वीकार नहीं किया है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब माँ जी पूरे दिल से और मन से मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगी। माँ जी, क्या है? माँ जी, ये देखो, करवा चौथ के लिए मैं आपके लिए ये लाल रंग की साड़ी लेकर आई हूँ। आप पर लाल रंग बहुत अच्छा लगेगा। तुम लेकर आई हो इस साड़ी को? तुम्हारे मायके में चाचा चाची से इतना भी नहीं बन रहा था कि करवा चौथ पर श्रृंगार का सामान और एक साड़ी भी भेज देते। माँ जी, क्या फर्क पड़ता है कि मैं जो साड़ी दे रही हूँ वो मैंने खुद खरीदी है या मायके से आई है? मैं रस्म तो पूरी कर रही हूँ ना। अपनी सासू माँ को बहुत सुंदर साड़ी दे रही हूँ। सच में माँ जी, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी। आखिरकार ये साड़ी तुमने मेरे बेटे के पैसों से ही ली होगी, तो कहाँ से हुई है तुम्हारे मायके की? मैंने पहले ही कहा था कि तुम ऐसी लड़की से शादी मत करो जिसके मायके में कुछ भी ना हो। बिन माँ की लड़की को ब्याह के ले आए, अब पूरी जिंदगी किटकिट सहना पड़ेगा। ना कोई तीज मनेगा, ना त्योहार मनेगा, ना कुछ होगा। माँ जी, आप एक बार इस साड़ी को पहन के तो देखिए, सच में आप बहुत अच्छी लगेंगी इस साड़ी में। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है? मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी। और हाँ, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मैंने आज खाने में मूंग की दाल, आलू की सूखी सब्जी और रोटी बनाई है। लेके आऊं क्या आपके लिए? क्या तुमने मुझसे बिना पूछे सब्जी और दाल बना ली? अब क्या बोले तुमसे?
बिन माँ की बेटी हो, कुछ सहूर तो तुम्हें है नहीं। ससुराल में कुछ बनाते हैं तो अपनी सास से पूछ के ही बनाते हैं। अब ये तुम्हें कोई सिखाने वाला हो तब ना। अगर माँ वाली बच्ची को लेते तो उसे ये सब सहूर पता होता। तुम्हें तो कुछ अता पता है ही नहीं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। कोई सिखाने वाला था ही नहीं मायके में। बताओ, मेरी ही किस्मत खराब है जो मुझे ऐसी बहू मिली जिसे कुछ भी नहीं आता, अपने मायके से कुछ भी सीख के नहीं आई है। माफ कर दो माँ जी, वैसे तो मैं रोज आपसे पूछ कर ही बनाती हूँ। आज आपसे पूछने आई थी तो आप बाहर थी, कमरे में थी ही नहीं, और इनको ऑफिस जाने में देरी हो रही थी, तो मैंने अपने मन से ही दाल और सब्जी बना दी। अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माँ तो थी नहीं तुम्हारी मायके में जो कुछ सहूर सिखाती तुम्हें। अब पूरी बेसहुरियों को मुझे ही झेलना है पूरी जिंदगी भर तुम्हारी। इतने दिन हो गए हैं माँ जी को मनाते मनाते, लेकिन माँ जी के मन से नाराजगी तो जा ही नहीं रही है। अब तो समझ नहीं आता है क्या करूं। मेरी ही किस्मत खराब थी जो मेरी माँ नहीं थी, मेरा मायका नहीं है, पर मैं क्या करूं। लड़की, ए लड़की, जरा इधर आओ। ये सामान रखो, बहुत ज्यादा है मेरे हाथों में। पता नहीं कहाँ कान में रुई लगाकर बैठी हुई है। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है इसको। ए लड़की, कहाँ है? रूम में है कि रसोई में है? जल्दी से आ, ये सामान पकड़। अरे रे 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 रे, गिर गए गिर गए गिर गए। हे भगवान, गिर गए, लग गई, कमर टूट गई, पाँव टूट गो। ए लड़की सुन ले, कहाँ है तू? अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? कैसे गिर गई? मुझे हाथ दो, मैं उठाती हूँ आपको, जल्दी उठो। हाँ, अब आई हो। तब से आवाज दे रही थी तो एक बार भी नहीं सुना। कितना सारा सामान लेके खड़ी थी मैं कि ले जाओ ले जाओ। गिर गई तब सुनाई दिया तुम्हें। कहाँ रहती हो तुम? माँ जी, आप टेंशन ना ले, मैंने इनको फोन कर दिया है, जल्दी ही ये डॉक्टर को लेकर आएंगे। तब तक लाओ, मैं आपके पैर को दबाती हूँ। कहाँ लगी है आपको? मैं गर्म पानी भी कर लाती हूँ सिकाई करने के लिए। माँ जी, तब तक ये दवाई खा लो, इससे दर्द कम हो जाएगा। हाँ लाओ बहू, जल्दी दे दो जो दे रही हो। बेटे को फोन कर दो, जल्दी आ जाए। हे भगवान, दर्द हो रहा है, मैं तो मर गई, मेरी कमर टूट गई। माँ, क्या हुआ? मैं डॉक्टर को ले आया, अभी आपका सारा चेकअप कर देगा। मैंने माँ जी का सारा चेकअप कर दिया है। शुक्र है कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उनके पैर में मोच बहुत ज्यादा आई है और कमर में भी कुछ दिनों तक इन्हें आराम चाहिए। आराम से लेटी रहे, चलना फिरना कम ही करें, जितना हो सके इनकी देखभाल करें अभी। डॉक्टर साहब, आप उसकी चिंता मत करो, इनकी देखभाल करने के लिए मैं हूँ। पूरी जी जान लगा दूंगी अपनी माँ जी को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दवाइयाँ टाइम टेबल से देते रहना। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको बिल्कुल भी चलने फिरने की भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना आपके सारे काम करने के लिए। आप एक आवाज देंगी, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ, मैं आपके पास ही रहूंगी। खाने पीने से लेके, दवाइयों से लेके, आपके पैर की मालिश करना, सब कुछ मैं कर दूंगी। माँ, ये फल और मिठाइयाँ कहाँ से आई हैं? मेरे मायके से आई है। मेरे मायके में भतीजे की शादी है, तो वही भैया भाभी आए थे। ये सारी मिठाई, फल और ये सब कुछ कपड़े अपड़े देकर गए हैं। क्या माँ, इतना सब कुछ देकर गए हैं मामा मामी? हाँ बेटा, अब मेरा मायका है, मेरे माँ बाप हैं मायके में, तो फिर ऐसा ही होता है। भरा पूरा मायका होता है तो पूरी जिंदगी चलता है। अब मैं भी अपने मायके जाऊंगी। माँ जी की शादी को इतनी उम्र हो गई है, उनकी बहू भी आ गई है, फिर भी उनके मायके वाले कितने मान सम्मान के साथ बुलाते हैं। और माँ जी को भी आज बुढ़ापे में मायके जाने की इतनी तलब होती है। वो तो हर लड़की को होती है, चाहे वो बूढ़ी ही क्यों ना हो जाए। हर लड़की अपने मायके जाना चाहती है, लेकिन मेरा मायका तो इतने जल्दी छूट गया कि पूछो ही मत। मेरे मायके के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मेरा कोई मायका नहीं है, कोई मायका नहीं। मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरे मायके से भाभी का फोन है। हाँ हेलो, हाँ भाभी, कैसी हो? अरे राम राम जीजी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? आपके पैर पैर और कमर कैसी है? ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। और ठीक क्यों ना होगी, मेरी बहू ने मेरी इतनी सेवा जो की है, सच में एक पैर पर खड़े होकर मेरी सेवा करती है मेरी बहू। क्या जीजी, कल तक तो आप अपनी बहू की इतनी बुराई करती थी, आज उसने सेवा करी तो तारीफ करने लगी। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको दे।
हाँ हाँ, क्यों ना करूं अब मैं उसकी तारीफ। उसने मेरा दिल जो जीत लिया है, एक बेटी भी इतना ना करे जितना मेरी बहू ने किया है। सच में मुझे तो अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया है। उसने तो दिन रात मेहनत करके मेरा दिल जीतने की कोशिश की है। आपको पता है भाभी, कैसे एक आवाज देने पे आधी रात को भी उठ के आ जाती है। हाँ माँ जी, क्या काम है, क्या चाहिए, क्या करूं? मेरे पैर में सुबह शाम दोनों टाइम मालिश करती है। सच में जीजी आप तो बड़ी भाग्यशाली हो जो आपको रूपा जैसी बहू मिली। अब मेरी ही बहू को ले लो। मेरे पैर में लग गई थी तो उसने जरा सी सेवा की, तो अभी तक कोई बात होती है तो मेरे को उलाहना दे लेती है कि मैंने तुम्हारी सेवा की थी। हे भगवान, मैं तो अब उससे कभी भगवान से विनती करती हूँ कभी सेवा कराने की जरूरत ना पड़े। पता नहीं आगे जिंदगी में कितना सुनाइए अगर कभी सेवा करनी पड़ी तो। अरे ना ना भाभी, मेरी बहू ऐसी नहीं है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे समझ में आ गया है। अच्छा जीजी ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अब तुम्हारे भतीजे की शादी आ रही है तो कब आ रही हो तुम? मैं अपनी बहू से पूछ के बताती हूँ। क्या बहू से पूछ के बताती हो? जीजी तुम कब से बहू से पूछने लगी? और जीजी अपनी बहू को भी ले आना शादी में। वैसे भी तुम्हारी बहू का मायका तो है नहीं, तो कभी वो जा नहीं पाती है कहीं भी। मायके जाए तो थोड़ा मन फरेरा हो जाता है, 2-4 दिन के लिए जाते हैं, अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन तुम्हारी बहू की तो जब से शादी हुई है तब से वो ससुराल में ही है, 2 दिन के लिए भी अपने मायके नहीं गई और कहीं आना जाना भी नहीं होता। तो तुम उसे अपने मायके ही ले आना तो उसे अच्छा लगेगा। मायका? क्यों नहीं है मेरी बहू का मायका? अब आज से उसका ससुराल ही उसका मायका है और उसकी सास उसकी माँ है। भले ही उसके मायके में माँ नहीं हो, लेकिन अब ससुराल में उसे माँ की कमी पूरी जिंदगी महसूस नहीं होगी। अब मैं उसे माँ का पूरा प्यार दूंगी। उसने मेरा दिल जीत लिया है। मेरे तो कान ही तरस गए थे अपने माँ जी के मुंह से ये सब बातें सुनने के लिए। आज मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई। ऐसे लग रहा है मैंने जिंदगी की जंग जीत ली हो। अरे बहू, तुम कब आई? चलो भाभी, मैं फोन रखती हूँ, रूपा आ गई है। ठीक है जीजी, ध्यान रखना, टाइम से आ जाना, बहू को भी लेके आना। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं लाऊंगी, मैं अपनी बहू को जरूर लाऊंगी। अरे रूपा, तुमने वो मेरी नीली वाली टी शर्ट कहाँ रखी है? जरा निकाल के तो दे दो। हाँ जी, पहले आप ये सूप ले लो, आपके लिए बना के लाई हूँ। अरे बहू, पहले तू मेरे पास आ और मेरे गले लग जा। क्यों नहीं माँ जी, मैं तो इस क्षण के लिए कब से तड़प रही थी। कभी माँ के गले नहीं लगी, लेकिन सोचा था अपनी सास को ही माँ बना लूंगी। बहुत जतन करने पड़े हैं मुझे अपनी सास को माँ बनाने के लिए। माँ जी, अब आप हमेशा ऐसे ही रहना। सच में माँ, आज मुझे माँ मिल गई है। हाँ बहू, मुझे भी बहू के रूप में बेटी मिल गई है। अब तुम्हें मायके जाने की या मायके के बारे में सोचने की कतई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा मायका है और मैं तुम्हारी माँ हूँ और पूरी जिंदगी माँ का फर्ज निभाऊंगी। सच में बहू, तुमने मेरा दिल जीत लिया। देखा भगवान, मैंने कहा था ना कि रूपा बहुत अच्छी लड़की है। एक ना एक दिन वो तुम्हारा दिल जरूर जीत लेगी। और कर दिखाया ना उसने ऐसा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। आप और रौनक बिल्कुल सही थे, मैं ही गलत थी। आखिरकार मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई।